पहले देखते थे ना, पुलिस आती थी गरीबों को पकड़ लेता था। हई समझे कि है सब बन रहा था, सब आधा बन के सब घोटाला में है। किसी के पास एक साइकिल नहीं था, किसी के पास एक गाड़ी नहीं था। हम लोग खुद बिना चप्पल के पढ़ने जाते थे। आज हम लोग के ड्रेस पर 10-10 को ड्रेस है, 10-10 को जूता है, 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार का एंड्रॉइड सेट है। हर लड़कों के हाथ में गाड़ी है। महंगाई कहाँ है? महंगाई रहता है ना तो इतना महंगा महंगा गाड़ी पर लोग नहीं चलते। पहले साइकिल, पहले एक जूता। हमने देखा है वो दिन जब जंगल राज बोला जाता था, वो जंगल राज चेंज हुआ। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो उसको जितना सुविधा मिला है, अब आराम तलवी है वो न करे कुछ, नहीं तो जितना सुविधा सरकार से मिला है, बिजली देखने के लिए रोज तरसते थे, बिजली 18 घंटा से ज़्यादा रही और बिजली आधुनिक युग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी गरीब को जो रोजगार का बात होता है, तो सरकारी नौकरी काम चोरी का एक धंधा हो गया है। अब पहले बेना डोलाते, पहले लोग स्वेटर बिनती थी जाकर। आज सब लोग टाइम से जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ये कैसे कह दिए कि पढ़ाई नहीं हो रहा है? कोई पढ़ाई ना करे। हाँ, गार्जियन में कमी है, खाली छोड़ देता है स्कूल जाओ पढ़ने, आ घर पर अपने ताश खेल रहा है, खैनी मल रहा है, इधर उधर बैठ रहा है, लड़का पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो लड़का कैसे पढ़ेगा? खाली मास्टर के पढ़ाने से पढ़ेगा। आपका नाम क्या होगा? मिंटू रसियम चरण महाराज। बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, नौकरी नहीं है, शिक्षा से वंचित कर रहा है सरकार। आजकल काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं, कह रहे हैं बेरोजगारी। आपसे हम बोल दिए ना कि ना बेरोजगार। 4 पिलर होता है और चारों पिलर उन्हीं का कब्जा है। टीचर थे 10 साल पहले, 2014 से पहले हमारे बाप दादा सब हेडमास्टर टीचर थे। आज सब किसान हो गए हैं, नहीं जान रहे हैं। मीडिया जो है ये लोकतंत्र का चौथा पिलर है। नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र। इस वक्त मैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र के में अवेलेबल हूं और यहां पर बहुत सारे देख सकते हैं कि पब्लिक और युवा यहां पर मौजूद है। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि 7वां चरण का यहां पर चुनाव होने वाला है और ये लोकतंत्र का महापर्व की तरह मनाया जाता है। आज यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका मत है और क्या ये सरकार का मौजूदा जो सरकार है, क्या उन सरकार से के कार्यकाल से ये खुश हैं या नाराज है। क्या लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है इसमें महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है? जी नहीं, महंगाई तो वो मजदूरी के हिसाब से महंगाई बढ़ता जा रहा है। जैसे मजदूरी बढ़ रहा है वैसे महंगाई बढ़ रहा है। सरकार तो अच्छा चल रहा है। अभी क्या लग रहा है कि सरकार में विकास हुआ है? जी बहुत विकास हुआ है। जैसे कृषि विभाग का पैसा मिल रहा है। अभी सासाराम जो लोकसभा है वहां से मीरा कुमार को टिकट नहीं मिला है, वहां पर सुरेश राम और कांग्रेस से मनोज कुमार को सीट मिला है। आपको क्या लगता है कि आपका वोट किधर जाने वाला है? देखिए, वोट किधर जाएगा वो तो बात की बात है। आप महंगाई की बात इनसे कर रहे थे ना, ये बताइए कि महंगाई कहाँ है? महंगाई पहले था, किसी के पास एक साइकिल नहीं था, किसी के पास एक गाड़ी नहीं था। हम लोग खुद बिना चप्पल के पढ़ने जाते थे। आज हम लोग के ड्रेस पर 10-10 को ड्रेस है, 10-10 को जूता है, 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार का एंड्रॉइड सेट है। हर लड़कों के हाथ में गाड़ी है। महंगाई कहाँ है? महंगाई रहता है ना तो इतना महंगा महंगा गाड़ी पर लोग नहीं चलते। पहले साइकिल, पहले एक जूता लोग पहनता था, बगल अगल 10 को जूता है। आज एक लड़का पर 10 को जूता है, 2-2 को मोबाइल है, गाड़ी सबके साथ है। महंगाई कहाँ है? अब विकास 10 साल में जितना हमको देखने को मिला, कभी देखने को नहीं मिला। हम बिहार में नीतीश बाबू को भी देखे हैं सरकार, और लालू जी की सरकार देखे हैं, समझिए ना, और देश में भी हम देखे हैं। विकास की लहर चल रही है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, लोग बोल रहे हैं कि सरकार में जैसे शिक्षा व्यवस्था है और स्वास्थ्य है, ये सही तरीके से नहीं की गई। पहले से अच्छा है, क्यों नहीं? पहले स्कूल खंडहर था, पहले बैठने का कुर्सी टेबल नहीं था, पहले मास्टर की कमी थी, अब मास्टर की भरमार है। स्कूल बिल्डिंग पंखा वंखा सब लग गया, बैटरी लग गया। अब पहले बेना डोलाते, पहले लोग स्वेटर बिनती थी जाकर। आज सब लोग टाइम से जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ये कैसे कह दिए कि पढ़ाई नहीं हो रहा है? कोई पढ़ाई ना करे। हाँ, गार्जियन में कमी है, खाली छोड़ देता है स्कूल जाओ पढ़ने, आ घर पर अपने ताश खेल रहा है, खैनी मल रहा है, इधर उधर बैठ रहा है, लड़का पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो लड़का कैसे पढ़ेगा? खाली मास्टर के पढ़ाने से पढ़ेगा। आपका नाम क्या होगा? मिंटू रसियम चरण महाराज। मिंटू राय जी से अभी बात हो रही थी, बोल रहे हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार देश के लिए बहुत कुछ की है और इस सरकार में कहीं ना कहीं रोड, सड़क, नली गली सब बना हुआ है। साथ में यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। हमारे सामने देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं। चलिए हमारे सामने एक और यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सामने एक अंकल है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है ये जो मौजूदा सरकार है इससे आप खुश हैं या नाराज है? इस सरकार से अभी मौजूदा व्यवस्था में हम संतुष्ट हैं। आखिर क्यों संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं कि हम लोगों ने 20 बरस का वह दिन देखा है जब सासाराम 5 घंटा में जाते थे। वो दिन देखा है कि शाम होते 4 बजे जब होती थी तो फ़ोन आता था
जो व्यवस्था था कि वहीं रुक जाओ, घर नहीं आना है। हमने देखा है वो दिन जब जंगल राज बोला जाता था, वो जंगल राज चेंज हुआ। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो उसको जितना सुविधा मिला है, अब आराम तलवी है वो न करे कुछ, नहीं तो जितना सुविधा सरकार से मिला है, बिजली देखने के लिए रोज तरसते थे, बिजली 18 घंटा से ज़्यादा रही और बिजली आधुनिक युग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी गरीब को जो रोजगार का बात होता है, तो सरकारी नौकरी काम चोरी का एक धंधा हो गया है। काम चोरी का सरकारी नौकरी धंधा हो गया है और 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ई रिक्शा से रोजगार मिला है और उससे सबसे ज़्यादा हमारे नीचे के तबका को, एक गरीब आदमी भी, मजदूर आदमी भी, मियाँ बीबी बैठता है और चला जाता है। सामान अपना जो कपार पर ढोता था 20-30 किलो था, आज टेम्पू पर ले जा रहा है, वो मजदूरी कर रहा है। तो व्यवस्था तो बिजली को लेकर, सड़क को लेकर, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक है। प्रत्येक अस्पताल में जहाँ वो दिन हमने देखा है कि डॉक्टर नहीं रहते थे, कुत्ता लौटते थे और कागज नहीं रहती थी डॉक्टर को दवा लिखने के लिए। अब डॉक्टर और स्टाफ का भरमार है, मालूम पड़ता है कि हाँ ये डॉक्टरी है प्राइवेट जैसा। स्कूल में व्यवस्था है, गार्जियन की कमी है, शिक्षा का व्यवस्था अभी कमज़ोर है, पढ़ाई जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो इसमें गार्जियन और शिक्षक वर्ग दोनों दोषी हैं। सरकार चाह करके एक हाथ से ताली नहीं बचेगी, जब अभिभावक आज भी सरकारी विद्यालय में बच्चों को सरकारी सुविधा के लिहाज से भेज रहे हैं, पढ़ाई के लिहाज से बहुत कम विद्यालय में भेज रहे हैं। शिक्षा के उनका ध्यान है कि हमारे लड़कों को छात्रवृत्ति, किताब, कॉपी, कपड़ा, साइकिल, पोशाक मिला कि नहीं, इसके लिए मास्टर के यहाँ लाठी लेकर पहुँच जाते हैं और पढ़ाई 2 महीना न हो उसके लिए कोई गार्जियन बोलने वाला नहीं है कि हमारे बच्चा क्यों नहीं पढ़ा, जबकि मूल हासिल करने के रहा है शिक्षा, मगर उनका ध्यान है कि इसका छात्रवृत्ति आया कि नहीं, इसका पोशाक राशि आया कि नहीं। इसके लिए लाठी लेकर हमने गार्जियन को देखा है विद्यालय पर जाते हुए। विद्यालय में तो दोपहर का भोजन भी मिल रहा है, सरकार से संतुष्ट हैं और देश की बाहरी व्यवस्था बहुत अच्छी है, देश हमारा सुदृढ़ है। कहीं जाइए तो हम बिहारी का नाम रख सकते हैं, हम भारत का नाम रख सकते हैं और इनके टक्कर में अभी कोई सरकार इस टक्कर में ऐसी व्यवस्था करने वाली नहीं। सब अपने परिवार में मस्त हैं, परिवार के हित के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और अपने निजी खजाना को भरने के लिए एंटी रिलायंस है जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके सामने वो कहीं नहीं रह रहे हैं। अब निजी जो जाति व्यवस्था को लेकर के हैं, मगर जो सड़क बना है, जो जितना जिस चीज़ हमने बताया उसमें सभी जाति के गरीब को सबसे ज़्यादा फायदा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, आज मोबाइल है तो सबसे ज़्यादा गरीब को उससे फ़ायदा है। जहाँ बात करने के लिए भाड़ा लगा कर जाना पड़ता था, मोबाइल से वो बात कर करके काम मिनटों में कर लेता है। आपका नाम क्या होगा? पारसनाथ सिंह। अभी मेरे पारसनाथ सिंह से बात हो रही थी और बोल रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, क्योंकि इस सरकार में जो सरकार को व्यवस्थाएं देनी चाहिए थे आम पब्लिक के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं ये सरकार ने पूर्ण कर दी है। और कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के बारे में बता रहे थे कि कहीं ना कहीं शिक्षक और गार्जियन भी दोषी हैं और इसमें सरकार को और कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए। हमारे सामने देखिए बहुत सारे पब्लिक अभी मौजूद हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार में आपको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? वैसे ही लग रहा है जैसा पहले था, वैसे ही हमको लग रहा है। मतलब आज से जो 10 साल पहले था अभी भी वैसा ही है? वैसा ही का है, सरकार में घोटाला हो रहा है। इस सरकार में घोटाला हो रहा है? हाँ। क्या क्या घोटाला हुआ है? का है, सरकार के जो व्यवस्था है उसमें कुछ घोटाला हो रहा है। क्या आपको मालूम है कहाँ घोटाला हुआ है? और घोटाला वही हो रहा है। लग रहा है आपको कि घोटाला हुआ है इस सरकार? पहले इनका उम्र पूछिए कि कितना उम्र है, कितना उम्र है बाबू? 22। लालू जी राज देखे थे, तब कैसे कर दिया कि वो भी देखे ये भी देखे। अंदाजे मत मछली पकड़ो। कहाँ घोटाला हो रहा है? पहले गरीब जेल में जाता था, पहले देखते थे ना पुलिस आती थी गरीबों को पकड़ लेता था। है समझे कि है सब बन रहा था, सब आधा बन के सब घोटाला में है। जो कोई प्रधानमंत्री है न देश का ना है, जो अपना गरिमा नहीं बचा रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि क्या ये जो मौजूदा सरकार है इसमें विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है? विकास हुआ है जलने, लेकिन भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार में क्या हुआ है? क्या नहीं है, सब आता है समझे कि तुरंत बनता है, सब खा पी के काम खत्म हो जाता है। आपको भी लगता है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है? अरे अब इससे बढ़िया कौन सरकार चाहिए? बिहार में जितना विकास हुआ है इससे बढ़िया अब कौन सरकार में होगा? आपको क्या लगता है ये जो मौजूदा सरकार है इससे खुश है या नाराज है? नहीं, खुश है। आखिर क्यों खुश है? खुश है कि मान लीजिए कि काम अच्छा, देश जो नेता वही होता है जो देश के बारे में सोचता है। कि हमारे सामने एक बाबा है जो कि अभी जूता का सिलाई कर रहे हैं और इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है इससे आप खुश हैं कि नहीं है? लगता है आपको कि सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है? अरे सरकार महंगाई तो बढ़ले बा,
हमारे सामने देख सकते हैं एक बाबा है और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम बीराराम हुआ। बीराराम जी, क्या लगता है कि ये जो सरकार है इससे आप खुश हैं कि नाराज हैं? ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी सरकार जो है 2014 से लेकर के 2008 तक अभी तक ईवीएम के घोटाले की सरकार है ये। कल सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ईवीएम में कोई ऐसा धांधली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम नहीं है, संविधान सुप्रीम है। संविधान के विरोध में आकर के सुप्रीम कोर्ट का जज फैसला दिया, जबकि 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया है कि ईवीएम मशीन से फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होगी। उसके बावजूद भी ये फैसला दो जजों ने मिलकर के ये फैसला किया, तो संविधान के विरोध में जाकर फैसला हुआ है। तो ये तो जब संविधान बना था तो उस समय ईवीएम तो था नहीं, और ईवीएम जो आया है ये कांग्रेस की सरकार में है, तो फिर कैसे लगता है कि ईवीएम मशीन क्यों लाया गया? जब मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो जिनके पास वोट नहीं है उनके पास नोट है, तो उनको वोट चाहिए ना। तो कांग्रेस के द्वारा ईवीएम मशीन को अमेरिका से लाया गया। जिनके पास वोट नहीं है उनको वोट चाहिए। उस ईवीएम से उस समय कांग्रेस में घोटाला नहीं हो रहा? कांग्रेस भी 2004 से 9 तक जो है कांग्रेस ने घोटाला करके सरकार बनाया। तब आडवाणी जी को बिहार में लालू यादव ने रथ रोका था, और शुभेंदु स्वामी जो है वो भी कोर्ट में गए थे। तो उनसे ये समझौता हो करके मैंने 10 साल सरकार बनाया, तुम भी बना लो। कांग्रेस अभी ये बताइए, आप ये मौजूदा सरकार से खुश है या नहीं है? क्यों खुश हैं? बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, नौकरी नहीं है, शिक्षा से वंचित कर रहा है सरकार। क्या आपको लगता है कि अभी बेरोजगारी है इस देश में? आजकल काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं बेरोजगारी। आपसे हम बोल दिए ना कि ना बेरोजगार। 4 पिलर होता है और चारों पिलर उन्हीं का कब्जा है। टीचर थे 10 साल पहले, 2014 से पहले हमारे बाप दादा सब हेडमास्टर टीचर थे, आज सब किसान हो गए हैं। नहीं जान रहे हैं? मीडिया जो है ये लोकतंत्र का चौथा पिलर है, मगर कौन सा खबर आता है? कोई खबर आता है? अगर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था, तो उस खबर को क्यों नहीं मीडिया वाला छापा? और ये आज जो सुप्रीम कोर्ट का जज फैसला दिया उसको छाप दिया गया है, उसको भी छापना चाहिए साला। कहीं नहीं, उस समय पेपर में प्रकाशित नहीं हुआ था? नहीं हुआ। अभी तो डिजिटल मीडिया बहुत सारे आ गए हैं, जिस वजह से आम पब्लिक और मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत समाज हमारा जागरूक हो रहा है, सोशल मीडिया में ही दिखाया जाता है। बाकी जो है जितने भी बड़े चैनल हैं उस पर कहीं भी गरीब गुरबा का कहीं भी किसी तरह का नहीं दिखाई जाती है। मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र। देश और दुनिया से जोड़ने के लिए भारत जनतंत्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आम जनता की राय आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।